इलेक्ट्रोलिसिस, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। एवरीवन, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस डन है? अरे बोलो। यस सर। गुड। ध्यान देना बेटा, यहां पर एवरीवन ध्यान दोगे। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इट गिव्स RR, CO2, H2 and 2NaOH। अरे निकिता, बोर्ड दिख रहा है क्लियर? यस सर। ये मिलता है एनोड पर और H2 मिलता है कैथोड पर, और ये रहता है सॉल्यूशन में। एकदम क्लियर हुआ बच्चों? एवरीवन, हाँ या ना? यस सर। गुड। अब देखो बेटा मैकेनिज्म, सब कोई ध्यान से देखेंगे मैकेनिज्म। सचिन प्रेजेंट हो बेटा? यस सर। एको यहाँ कर रही देखो, है। RC डबल बॉन्ड ONA, RCOO माइनस Na हेलो प्लस। सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपकी वॉइस एको कर रही है। सर अरे स्क्रीन बाकी भी चली। बच्चों प्रॉब्लम हो रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। सर एको ओके, तो बुलाना पड़ेगा किसी को, रुक जाओ। सर हो गई, सही हो गई। वो राहुल का माइक ऑन था। राहुल का माइक ऑन था। सर हो गई। सही है? हाँ सर। सही है सर। अब यस सर। अरे बोलो बेटा, सबको ही बोलो। हाँ सर सही यस है। सर। आ रही है सर। हाँ ध्यान दोगे बेटा यहाँ पर सबको ही। तो RCONA को तोड़ा 2RCO माइनस प्लस 2Na प्लस, और ध्यान दोगे बेटा यहाँ पर एवरीवन, ये एनायन जाएगा एनोड पर। एनोड पे गया, देखोगे 2R, पहले 2 को हटा देते हैं यहाँ पर, देखिएगा सब कोई। RC डबल बॉन्ड O माइनस, ये जो है ध्यान दो बेटा यहाँ पर, ये देखो O माइनस गया कार्बन की तरफ, R माइनस निकला, दिख रहा है सबको एवरीवन? यस सर। एक तो ये तरीका है, इसको आयनिक मैकेनिज्म कहते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, RC डबल बॉन्ड O माइनस जो है, पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, लूज करने के बाद क्या बनाएगा? रेडिकल। ये रेडिकल बना। सचिन दिख रहा है ये बात? अरे बेटा दिख रहा है ये बात? यस सर। अब सुनो बेटा, ध्यान देना यहाँ पर। अब यहां पर कर दिया होमोलिटिक क्लीवेज। आफ्टर होमोलिटिक क्लीवेज यहां से क्या मिल रहा है? R रेडिकल प्लस में CO2। देख के बताइए सबको, क्लियर है? यस सर। यस सर। एवरीवन क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर। क्लियर है। यस सर। अब अगर 2 मोल्स लेके चल रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2R रेडिकल और 2CO2 निकला, कहां से? एनोड से। ये दोनों R रेडिकल मिल करके क्या बना देगा? RR एल्केन। क्या ये बात सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। everyone? यस सर। और यस सुनो सर। बेटा ध्यान से, ध्यान देना। एट कैथोड, पहले तो
2HOH टूट रहा है 2H प्लस 2OH माइनस। ध्यान देंगे यहां पर Na प्लस और OH माइनस हमारा सॉल्यूशन में चला गया। NaOH सॉल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन और हमारा जो कैथोड पर है 2H प्लस ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा एंड H2 डिपॉजिट करेगा। तो कैथोड पर डिपॉजिट हुआ H2 और एनोड से निकला CO2 एंड क्या एल्केन। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. अरे बोलो बेटा। अरे बच्चा फैज अहमद बोलो। Yes. फैज मलिक यस सर क्लियर है। गुड। नोट कीजिए। फिर सब कोई एनोड पे नोट डिपॉजिट करेंगे। क्या होगा? ये अभी एक गलत मैकेनिज्म है। जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे इसका सही मैकेनिज्म क्या होता है। अभी तो सिर्फ यही ध्यान में रखना है। अरे लास्ट में बताना सर 2HOH 2HOH H2O लिया है ना, H2O आयनाइज हुआ 2H प्लस प्लस OH माइनस। H प्लस गया कैथोड पर और H2 डिपॉजिट किया। आया बेटा? बोलता ही नहीं है। अरे बोलो बच्चा। यस सर क्लियर है। आगे बढ़े। अरे एवरीवन आगे बढ़े। नोट कर लिया सबने? सर 2 मिनट रुक जाओ। सर 1 मिनट बस। ओके बेटा। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोल रहा है। यस सर। ओके बेटा गुड आफ्टरनून। पढ़ो। हो गया बच्चों? यस सर। आगे बढ़े। अरे बोलो भाई। यस सर। चलो देखो बेटा Yes, ध्यान sir. से यहाँ पर एवरीवन ध्यान दोगे। अगर हम ले लें CH3 C डबल बॉन्ड OOH ONA सोडियम एसीटेट। बच्चों सोडियम एसीटेट और अब किया इलेक्ट्रोलिसिस। क्या मिलेगा जरा बताओ मुझे? Ethane plus CO2 plus H2. 2CO2 H2 and 2NaOH। अमन क्लियर हुआ बेटा? Yes sir. ये एनोड पर और ये कैथोड पर। सॉल्यूशन कैसा है? अल्कलाइन। अल्कलाइन। सुनो बेटा ध्यान देना यहां पर HC डबल बॉन्ड OONA दिस इज सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट इसको किया इलेक्ट्रोलिसिस। अब बताओ HH मिलेगा एनोड पर 2CO2 H2 कैथोड पर 2NaOH एनोड पे भी H2 और कैथोड पे भी H2। क्या ये बात समझ में आया सबको? देख के बताइए। Yes sir. Yes, sir. अब सुनो बेटा ध्यान से यहाँ पर। अभी मैंने आपको इनकम्प्लीट मैकेनिज्म बताया है, ये बात आपको बता दिया मैंने। जब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तब आपको कंप्लीट मैकेनिज्म बताएंगे। बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर दिस इज कॉल्ड सोडियम सक्सिनेट। दिस इज कॉल्ड सोडियम सक्सिनेट। इस सोडियम सक्सिनेट का जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर एवरीवन, दिख रहा है सबको बोर्ड पर सोडियम सक्सिनेट? यस सर दिख रहा Yes, है। sir.
यस सर। चलो Yes, sir. एक बात बताओ बेटा यहाँ पर ध्यान से, पहले तो देखो 2NaOH निकल गया, 2CO2 भी निकल गया, बोलना है, Yes sir. Yes, sir. यस सर। H2 भी निकल गया, 2NaOH भी निकल गया, बचा क्या हमारे पास? CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल, साथ में 2NaOH, साथ में H2 और साथ में 2CO2। अब ये दो रेडिकल जो है बेटा ध्यान दो, दोनों रेडिकल मिल करके क्या बना देगा बोलो? CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? यस और नो? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. अरे बोलो, Yes sir. अरे अमन बोलो बेटा। यस सर, क्लियर। अब सुनो, अगर हम बात करें HC डबल बॉन्ड CH COO के, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम मैलेट। दिस कम्स फ्रॉम मैलिक एसिड। किससे आया है बेटा ये? मैलिक एसिड। अरे बोलो बच्चों। Yes sir. Malic acid. comes from मैलिक एसिड, दैट इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ एल्कीन है ये। अब जब इसको 2HOH के साथ करेंगे बेटा, क्या ऐसा लग रहा है हमें कि HC डबल बॉन्ड CH रेडिकल रेडिकल मिलेगा Yes sir. Yes, sir. जो एसिटिलीन बना देगा, साथ में H2 H2. 2CO2 एंड 2KOH साथ में बनेगा। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. अरे बोलो बच्चों, नोट Yes. कीजिए, फास्ट नोट कीजिए। हो गया बेटा? Yes sir. डन है? Yes sir, done. सर 2 मिनट रुक जाओ। हाँ आराम से। अरे निकिता और बाकी कैसे पढ़ाई चल रही है? दूसरा क्या पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में, कौन सा चैप्टर? सर अब सॉलिड चल रहा है। अरे वाह, हो गया बेटा? यस सर। नहीं सर, 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 सेकंड। ओके। पोटेशियम के बाद क्या है? ओके, पोटेशियम के बाद OH है, KOH। सर हो गया। गुड, डन है बेटा?
अरे सचिन क्लियर है? अमन क्लियर है? यस सर क्लियर है। गुड, आगे बढ़े। यस सर। बढ़ो सर बढ़ो। यस सर। ओके बेटा, चलो यहां देखो बेटा, सबको ही ध्यान से, एवरीवन। अब आपको फाइनली एक ट्रिक बता दे रहे हैं जिससे हम बिना कुछ किए डायरेक्ट बता सकते हैं कि कैथोड और एनोड पे क्या मिलेगा। ठीक है बच्चा? अरे बोलो ठीक है। यस सर। यस सर। बहुत अच्छे, तो सब कोई लिखेंगे बेटा, एवरीवन लिखोगे। ट्रिक में नंबर 1 लिखोगे, इन केस ऑफ, लिखो इन केस ऑफ group 1, 2 and 13 cation, in case of group 1, group 2 and group 13 cation, लिखा सबने? यस सर लिखा। अरे बोलो। लिखा यस सर। सर। At cathode, H2 deposited. At cathode, H2 deposited. बाकी कोई भी केटायन हो वही डिपोजिट होगा। अगर 1, 2 और 13 ग्रुप का केटायन है तब H2 डिपोजिट होगा। क्या ये बात क्लियर हो गया सबको? एवरीवन? यस सर। यस सर। Yes, sir. अरे बेटा सबको ही क्लियर है? यस सर। अगर मान लो बेटा हमसे कोई कहे एक्वस NiSO4, कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा? निकेल। अरे बोलो भाई। यस सर। गुड। अगर CuSO4, एक्वस CuSO4, कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा? कॉपर। कॉपर। एक्वस ZnSO4, कौन डिपॉजिट होगा? जिंक। एक्वस K2SO4, कौन डिपॉजिट होगा? H2, क्योंकि ये ग्रुप हाइड्रोजन। है। अरे बोलो बेटा, ये बात सबको क्लियर हुआ एवरीवन? यस सर। देखो आवाज में दम नहीं है, बोलो क्लियर हुआ सबको? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. एकदम आसान हो गया, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो पढ़ा कोई जरूरत ही नहीं था पढ़ने का। अरे बोलो। अरे बोलेगा नहीं तो कैसे चलेगा, बोलो। सर दोबारा Yes, बता दो फिर। क्या बोल रहे हो निकिता? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो कैथोड वाला। अरे इसमें एक्सप्लेनेशन में तो कुछ है ही नहीं। फिर लिखो नंबर 2, इन केस ऑफ, सर नहीं समझा रहे। हाँ नेक्स्ट इसी में नंबर 2, इन केस ऑफ Br माइनस, I माइनस एंड Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस एंड Cl माइनस, never O2 deposited, never O2 deposited। इन तीनों को छोड़ करके हर जगह O2 डिपोजिटेड होगा। क्लियर हो गया ये बात एवरीवन? बिल्कुल हो गई सर। यस सर। अरे फैज मलिक बोलो क्लियर हुआ? यस सर क्लियर है। बेटा अब तुम एकदम तुरंत में आंसर करोगे। अगर हम लिखें NaCl तो कौन डिपोजिट होगा एनोड पर? Cl2। Cl2। नहीं, अरे आंसर करो। Cl। Cl2 बोलो बेटा, Cl2 डिपोजिट होगा, बोलो। Cl2। भाई मैं तो दुखी हो जाऊंगा, फिर आंसर करना है एवरीवन। NaCl, एक्वस NaCl लिया। सर बोलो, Cl2। मिलेगा। Cl2। Cl2। कैथोड पे कौन मिलेगा? हाइड्रोजन। H2। हाइड्रोजन। एक्सेलेंट। एक्वस Na2SO4, बोलो
कैथोड पे कौन मिलेगा? कैथोड पे H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और एनोड पर O2 O2 सब सीख गए हैं। एकदम क्लियर है बेटा एवरीवन? yes sir clear है NaF के केस में कैथोड पे कौन मिलेगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एनोड पे कौन मिलेगा? O2 O2। एक्सीलेंट, सब सीख गए, बहुत अच्छा, अच्छे। O2 मतलब फंडामेंटल क्लियर है सबको। तो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सॉरी क्या कहते हैं इसको? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लियर है बच्चों? अरे बोलो yes बेटा। sir clear Yes, sir. है हेडिंग देंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। हेडिंग देंगे एवरीवन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब इलेक्ट्रोलिसिस। इसको बताया था फेराडे साहब ने। किसने बताया था? फेराडे साहब ने। सब क्वांटिटेटिव हुआ ना ये? क्या कर रहे हो? क्वांटिटेटिव होगा ना ये? तो क्वालिटेटिव तो बता दिया आपने। क्वांटिटेटिव कर लो। एक मिनट, अब वो तो स्क्रीन ही गायब हो गया। पहले क्या लिखा था आपने? क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव लिखवाया था पहले। हाँ तो क्वांटिटेटिव कर लीजिए बेटा। सॉरी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसको एक्सप्लेन किया था फेराडे साहब ने। तो दिस इज फेराडेज इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट लॉ। बेटा सबको यहां देखेंगे, इन्होंने क्या कहा कि कोई भी अमाउंट, जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पे या एनोड पे कहीं भी डिपॉजिट हो रहा है, अमाउंट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। लिखोगे फर्स्ट लॉ में, लिखोगे बेटा द अमाउंट ऑफ एनी substance deposited at any electrode is directly proportional to amount of electricity passed through electrolytic cell. Passed through electrolytic cell. क्लियर है बच्चों? लिखोगे W is directly proportional to Q. W is directly proportional to Q. यहां पर W is amount of substance deposited और Q amount of electricity is equal to I into T. I into T। यहां से W is equal to Z into Q। Z is called electrochemical equivalent। सर क्यू क्या बताया? Q is equal to I into T और Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। डन है बच्चों? यस सर।
अरे बोलो बेटा। यहां से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू जेड आई टी। W इज इक्वल टू जेड आई टी। W इज इक्वल टू जेड आई टी। लिखिएगा फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ। सर जेड कैसे निकालते हैं? जेड दिया रहता है बेटा, या फिर ई से निकालेंगे इक्विवेलेंट मास से। ठीक है फैज? ओके सर। वो दिया रहेगा। अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का गिवन होगा, लेकिन उसकी कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। देखोगे भी, अभी तो सिर्फ रूल पढ़ रहे हैं। डन है बेटा? यस सर। लिखोगे सेकेंड रूल क्या कहता है? लिखोगे द amount of any substance deposited is directly proportional to amount of any substance deposited is directly proportional to its equivalent mass. its equivalent mass वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके इक्विवेलेंट मास के। क्लियर है बच्चा? बोलो बेटा। यस सर। अब सुनो, यहां से W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। W1 बाय W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। बेटा अब एकदम स्टॉप राइटिंग प्लीज। कलम नीचे और सिर्फ यहां देखना है। सचिन यहां देखोगे बेटा? सबको यहां देखिए। अकॉर्डिंग टू Faraday's फर्स्ट लॉ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड सेकेंड लॉ W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। यही है? बोलो। यस सर। यस सर। अब सुनो बेटा, क्या हम यहां से दोनों को जोड़ करके लिख सकते हैं W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इंटू E? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। यस सर। गुड। अब सुनो बेटा, अगर यहां से हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो W इज इक्वल टू सम कांस्टेंट QE अपॉन F। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 अपॉन F है। क्या यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 अपॉन F? क्लियर है बेटा एवरीवन? यस सर। यस गुड। सर। बेटा ध्यान देंगे यहां पर W अपॉन E इज इक्वल टू Q अपॉन F। हेलो। हेलो वीडियो नहीं आ रही है। हेलो सर। सर, आप कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रहे। भाई वीडियो आ रही है आपके पास? नहीं भाई। नहीं। नहीं भाई, किसी के पास नहीं आ रही। ना वीडियो ना ऑडियो। हेलो सर। फिर से लाइट चली गई।
हेलो सर। हेलो परवीन भाई। भाई आई नहीं आई? भाई अभी नहीं आई। सर आ गई क्या? नहीं भाई, अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। अभी बस इतना पता चला है कि वीकेंड कर्फ्यू हट जाएगा और मार्केट सारे खुल जाएंगे, शादियां होंगी, 50% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉल खुलेंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज अभी शट ही रहेंगे फर्दर नोटिस तक। नहीं भाई।
अरे बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आइए। चलो, ये बार बार इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है, इस कारण कनेक्टिविटी लॉस हो रही है। चलो यहां देखोगे बेटा, सबको ही ध्यान देना। तो W by E is equal to Q by F। W by E नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और Q by F इज नंबर ऑफ फेराडे। हाँ, नंबर ऑफ फेराडे। डन है बेटा एवरीवन? अरे बोलो। यस सर। यस सर। चलो अब देखोगे बेटा ध्यान से यहां पर सबको ही। सर नंबर ऑफ फैराडे मतलब? मैंने कहा था अभी सिर्फ सुनना है, बोलना नहीं है। तो यहां से एक फंडामेंटल आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडे। क्या ये बात पहले, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये बात सबको समझ में आया बेटा एवरीवन? यस सर। अब सुनो बेटा, ध्यान देना यहां पर एवरीवन। मान लो हमारे पास है, मान लो हमारे पास है एक सवाल, या पहले देख लो, amount of electricity for 1 mole of substance Q is equal to NF। सर फिर से लॉस्ट हो गए क्या? आई मीन कनेक्टिविटी। वीडियो नहीं आ रही है। आया भाई कुछ वीडियो आ गया? प्रवीण भाई कुछ नहीं आया।
आ रही आवाज बच्चों? Yes, sir. बोर्ड भी दिख रहा है? Yes, sir. चलो, अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई। देखो ध्यान देना बेटा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ, बेटा ध्यान देना, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q चाहिए वो NF होता है। यहाँ पे N हमेशा याद रखना है, N फैक्टर होता है और F हमारा फेराडे कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना होता है अप्रोक्स में 96500 कूलम। क्लियर एवरीवन? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. अब समझो, सबसे पहले सबसे सस्ता सवाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम डिपोजिटेड फ्रॉम CaCl2। बेटा ध्यान देना, यहां पर CaCl2 से 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है। अब देखो सब कोई, बेटा यहां देखेंगे, सबसे पहले तो CaCl2 को तोड़ो, Ca2+ 2Cl-। कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कैल्शियम को डिपॉजिट करेगा। बेटा ये दिख रहा है सबको एवरीवन? Yes, sir. बेटा ध्यान देना, यहाँ पर 1 मोल ऑफ कैल्शियम के डिपोजिशन के लिए कितना है हमारा इलेक्ट्रॉन? N फैक्टर कितना है? 2। Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं फॉर 1 मोल Q इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2F। क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर हुआ एवरीवन? यस। Yes, sir. बेटा ध्यान देंगे, यहाँ पर सवाल में 20 ग्राम है, तो क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम को पहले निकाल लें, गिवन मास अपॉन हाफ मोल। मास, सॉरी एटॉमिक मास, तो कितना हो गया बोलो बेटा? 0.5। 1/2। तो 1 मोल के लिए अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कितना है? 2F। तो बताओ तो फॉर आधे के लिए 1F। 0.5 मोल के लिए कितना हो जाएगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड? F. 1F। यस। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? अमन क्लियर है ये बात? यस। बेटा यस जल्दी सर। से नोट कीजिए, तो 1 मिनट में सबको एकदम फास्ट। फास्ट करेंगे। आज हमारा इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हो जाता, ये इंटरनेट के कारण कोई भी कनेक्टिविटी ही नहीं बनी। हो गया बच्चों? यस सर, हो गया। यस सर। एवरीवन क्लियर है? अरे नोट कर लिया सबने? यस सर। गुड। अब सुनो बेटा ध्यान से, यहाँ पर अगर मान लो हमें एक सवाल होता, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, amount of electricity required to reduce 1 mole of MnO4 minus in acidic medium। तो क्या हम इजीली बना सकते थे? बोलो बच्चों। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस कहा जाता है? बोलो। Mn2+। अरे बच्चा अमन आ रहा है? यस सर। तो यहाँ x कितना है बेटा? +7। यहाँ x कितना है? +2। व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट? 5।
5. व्हाट इज एन फैक्टर? 5। तो बताइए Q क्या हो Yes, जाएगा sir. हमारा? 5F हो जाएगा आंसर। अरे बोलो बेटा। यस सर। अब Yes, तो sir. यस सर। अगर हमसे कहे कोई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी required to reduce 1 mole of Cr2O7 2 minus in acidic medium। 6F. अभी पहले देख तो ले, Cr2O7 2 माइनस Cr3 प्लस में जा रहा है। 2x इज इक्वल टू प्लस 12, x इज इक्वल टू प्लस 3, 2x इज इक्वल टू प्लस 6। कितने का चेंज है? 6 का। तो यहां देखना है एक ही मोल है, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 6F। जल्दी नोट कीजिए। हो गया बच्चों? यस यस सर, हो गया। तो Yes, sir. Done. अब सुनो बेटा ध्यान से। अरे सचिन आ रहा है समझ में? यस सर। बेटा अभी हमने लिखा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेराडे, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास एंड नंबर ऑफ फेराडे को Q अपॉन F। सही बात है बच्चों? यस बेटा सर। यही है हमारा W बाई E इज इक्वल टू Q बाई F। बोलिए। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब बेटा जिस बच्चे ने पूछा था सर नंबर ऑफ फेराडे क्या है, तो नंबर ऑफ फेराडे फिर चली गई क्या? आ रही है वीडियो भाई? अभी नेटवर्क कौन? नहीं फिर नहीं आ चली रही। गई। चला गया यार फिर। सर टेंडा का वाईफाई लगवा लो।
बोर्ड दिख रहा है बेटा? अरे बच्चों बोर्ड दिख रहा Yes, है? sir. गुड। यस सर। हाँ बोलो बेटा। चलो देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एफ। बेटा जिसने पूछा था कि सर नंबर ऑफ फेराडे क्या है, तो क्या है नंबर ऑफ फेराडे? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड अपॉन में फेराडे कांस्टेंट। बेटा क्लियर हुआ ये बात जिसने पूछा था? यस सर। गुड। एवरीवन क्लियर है बेटा? यस चलो सर। देखिए आप, क्या हम यहां से बच्चों देखो ध्यान से, W इज इक्वल टू क्यू इंटू ई अपॉन एफ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख क्या सकते हम हैं। W इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट मास के जगह एटॉमिक मास अपॉन में एन फैक्टर, यस सर। और Q अपॉन में F लिख सकते हैं? Yes, और sir. W इज इक्वल टू ए आई टी अपॉन में एन एफ लिख सकते हैं बच्चों? एवरीवन Yes, sir. यहां पर ध्यान देंगे, W यस हमारा सर। क्या है? अमाउंट डिपॉजिटेड। ए हमारा क्या है? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, डिपेंड्स। आई हमारा क्या है? करंट इन एम्पियर। टी क्या है हमारा? टाइम टाइम इन इन सेकेंड। एन क्या है हमारा? एन फैक्टर। एन फैक्टर। और एफ तो पता ही हमारा 96500 कूलम। क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर हुआ एवरीवन? Yes, sir. अब सुनिए बेटा ध्यान से, एवरीवन यहां देखेंगे, ये देखिए W इज इक्वल टू हमारे पास है, W इज इक्वल टू ए आई टी अपॉन में एन एफ। बेटा गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, आई टी अपॉन एन एफ लिख सकते नंबर। हैं एवरीवन? यस सर। यस सर। लिख Yes, सकते sir. हैं। अब जरा एक बात बताओ, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास को नंबर ऑफ मोल कहेंगे? Number of moles. Yes, sir. नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, सर फिर गायब हो गए।
आ रही है आवाज, आ रही है बच्चों? अरे बोर्ड दिख रहा है? यस सर, आ रही है, आ रही है। अब आ रही आवाज है? ब्रेक हो रही है क्या कर रहे हो? सर, ब्रेक हो रही है वॉइस। तो हम क्या करें बेटा, आप बताओ। यहां देखो, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू IT अपॉन NF। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। यहां पर नंबर ऑफ मोल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, IT हमारा Q है। अरे बेटा Q है अपॉन में F। Q अपॉन F को क्या कहेंगे हम लोग, बोलो? नंबर ऑफ फेराडे। अरे लिख सकते हैं बेटा सचिन? ये से लिख सकते हैं। अरे सचिन आवाज आ रही है? बोल ही नहीं रहा। हाँ जी सर, आ रही है बस। ये सर आ रही है। गुड बेटा। क्या ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ फेराडे अपॉन N, IT अपॉन F। यस सर, IT लिख सकते अपॉन हैं। F को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेराडे। एवरीवन, यस सर। नंबर ऑफ फेराडे अपॉन N। और नंबर ऑफ फेराडे किसके बराबर है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन N फैक्टर। और नंबर ऑफ मोल को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP इन लीटर अपॉन 22.4। क्या ये बात सही है एवरीवन? यस सर। बेटा यस नंबर सर, ऑफ सही है। मोल को यहां से लिख रहे हैं IT अपॉन NF। ऑलवेज रिमेंबर, सब जगह N हमारा N फैक्टर है, इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP इन लीटर अपॉन 22.4। क्या एवरीवन क्लियर है बेटा ये बात सबको? यस सर। यस बेटा सर। यहां से क्या हम ऐसा लिख सकते Yes, हैं कि वॉल्यूम एट STP इज इक्वल टू IT अपॉन NF इंटू 22.4। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ एवरीवन? अरे बोलो बेटा, क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? यस सर। गुड। नोट कीजिए, सब कोई नोट कीजिए। अरे हो गया बच्चों? यस सर। गुड। फैज क्लियर हुआ? फैज, मलिक है ही नहीं। अमन क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर। गुड। थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिना थ्योरी के सवाल नहीं बनेंगे। अरे बाकी बच्चे किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए। सर ये नंबर ऑफ मोल इक्वल टू में VSTP बाय 22.4 कैसे आया? फिर से बोलो बेटा, नंबर ऑफ मोल। अच्छा ये कैसे आया? कौन है ये भाई? बेटा नंबर ऑफ मोल को कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.4। बचपन में पढ़ा होगा। सर समझ आ गया, अच्छा फॉर्मूला है, ओके सर। हो गया बच्चों? यस सर। सबने नोट कर लिया?
यस सर। यहाँ वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, यहाँ वॉल्यूम किस में आएगा? लीटर में। बेटा एवरीवन ध्यान देंगे, अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। लिखिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। और सिंपली अगर सॉल्यूशन एसिडिक है, इफ एसिडिक सॉल्यूशन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और अगर सॉल्यूशन अल्कलाइन है तब हम लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। नोट कीजिए बेटा। सचिन आवाज आ रही है? यस सर। क्लियर हुआ ये बात? यस सर। गुड, हो गया बच्चों? डन सर। लिखो, क्वेश्चन लिखोगे सब कोई? क्वेश्चन लिखो। 1 Faraday of electricity, 1 Faraday of electricity is passed through, 1 Faraday of electricity is passed through, 1 Faraday of electricity is passed through 10 liter of a solution, passed through 10 liter of a solution of aqueous solution, of aqueous solution of NaCl, aqueous solution of NaCl. Calculate the pH of the solution. Calculate the pH of the solution. ठीक है बच्चों? अरे बोलो बेटा। अरे बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। अब सुनो, ध्यान देना, एकदम गलत है शुभम सिंह। बाकी बच्चे आंसर। बाकी बच्चे आंसर कीजिए। अरे बाकी लोग सो गए क्या? अरे अमन बोल नहीं रहे हो? यस सर, अभी ट्राई कर रहा हूँ, 1 मिनट 2 मिनट। अब सब यहां देखो, देखो यू बनाते हैं सवाल को। बेटा ध्यान देना यहाँ पे सब कोई। सचिन यहाँ देखोगे, हमारे पास सवाल में एक्वस NaCl है क्या बेटा? अरे कोई बोल नहीं रहा, एक्वस NaCl है? यस सर। NaCl का मतलब बेटा अभी आपको ट्रिक बताया था, उससे चले। सोडियम है तो कौन डिपॉजिट होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। Cl है तो कौन डिपॉजिट होगा? क्लोरीन। अब देखो H2 डिपॉजिट हो रहा है तो सॉल्यूशन में OH माइनस है, क्या सही बात है? सर। अरे H2 डिपॉजिट हो रहा है तो सॉल्यूशन में OH माइनस होगा। यस सर। तो
OH माइनस होगा तो सॉल्यूशन अल्कलाइन होगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? यस सर। तो सॉल्यूशन इज Yes, sir. अल्कलाइन। बेटा सॉल्यूशन अगर अल्कलाइन है तो डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस लिख सकते हैं। क्या होगा OH माइनस का कंसंट्रेशन? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। यस और नो? यस सर। अब देखो तो बेटा सवाल में क्या लिखा हुआ है। वी हैव गिवन 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 फेराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ फेराडे कितना है? 1. 1। नंबर ऑफ फेराडे 1 है। अरे बेटा नंबर ऑफ फेराडे बताया था आपको Q अपॉन F। बोलो। Yes, यस sir. सर। तो नंबर ऑफ फेराडे Q अपॉन F है। बेटा सवाल में 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है तो क्या बचा? 1 बचा। सर गुड। अब बताइए जो नंबर ऑफ फेराडे होगा, क्या नंबर ऑफ फेराडे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है? यस सर। सर यस सर। तो नंबर ऑफ फेराडे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है तो मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज आल्सो 1। एवरीवन? यस सर। यस सर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर 1 है तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो होगा वो हमारा 1 अपॉन में वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। 10 लीटर दे रखा है। सर Yes, sir. तो क्या ये 10 टू द पावर माइनस 1 हुआ तो यहां से POH कितना आ गया? 1 आ गया। यस सर। बेटा POH 1 है। यस कोमल। तो pH 13 होगा। ये बात सबको क्लियर हुआ? एवरीवन? यस सर, क्लियर है। यस गुड। सर। तो Yes, देख sir, के हो बना गई। सकते थे ऐसे सवाल को? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस बेटा सर। डायरेक्ट देख के बना सकते हैं हम लोग। कैसे? यस सर। सीधा सीधा 1 फेराडे मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1। एक्वस इनिशियल मतलब क्या? ऐसा है ये अल्कलाइन सॉल्यूशन। अल्कलाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बेटा? ये कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस देगा। नंबर ऑफ फेराडे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू 1 और pH इज इक्वल टू 13 इज द आंसर। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। कुछ यस समझ सर। में भी आया? ऐसे ही रहा। नहीं नहीं सर, सर, आ आ गया गया। समझ। सर आ गया। नोट कीजिए, नोट कीजिए। सर बुलेट ट्रेन थोड़ा स्लो चलती है लेकिन आप फास्ट। क्या बोल रहा है? अरे बोल क्या रहा है? सर बुलेट ट्रेन आपसे स्लो चलती है। कहाँ बुलेट ट्रेन चलती है? अरे बोल क्या रहा है? सर वो आपकी तारीफ कर रहा था। सर ये बोलना चाह रहा है कि बुलेट ट्रेन भी आपसे स्लो चलती है। अच्छा ऐसा बोल रहा है। क्या बात है बेटा परवेज, बहुत अच्छा। नेक्स्ट लिखा जाए क्वेश्चन बेटा। एवरीवन लिखोगे ए करंट स्ट्रेंथ ऑफ 96.5 एम्पियर। A current strength of 96.5 ampere is passed for 10 seconds. Is passed for 10 seconds through 1 liter solution of 0.1 molar aqueous copper sulfate. Aqueous copper sulfate. Calculate pH of solution. Calculate pH of solution. pH of solution. थोड़ा फास्ट करेंगे। एवरीवन थोड़ा फास्ट करेंगे बेटा।
सर PS7 फिर से बोलो। सर 7 नहीं, तुमने फिर पहचानने में गलती कर दी, कॉपी देख के बनाओ। ट्रिक भी सिखा दिया, उसके बाद भी गलती करोगे तो कैसे चलेगा। हो गया बच्चों? गलत है सचिन। सर 2। परवेज सही है, एकदम सही है। अंशिका भी सही है, बहुत अच्छे बेटा। अरे बच्चों यहां देखिए, हम करें। अरे बेटा हम करें। सर 1 सेकंड। अरे अमन नहीं बना। अमन सर थोड़ा डाउट है सर। क्या यार, एक छोटा सा सवाल नहीं बना पा रहे हो, बताओ। इधर देखो, सर, सब 2 आ कोई, गया सब सर। गलत है। यहाँ देखिए सब कोई, बेटा यहाँ देखिए, ध्यान देना। क्या हमारे पास एक्वस कॉपर सल्फेट है क्या अमन? यस सर। तो बेटा एक बात बताओ, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा यस सर। और एनोड पे कौन डिपॉजिट होगा? O2 डिपॉजिट होगा। अरे यस भाई सर। बोलो। हाँ हाँ यस सर। अगर O2 डिपॉजिट होगा तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। 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 एसिडिक होगा। अगर ये बात आप ये ट्रिक सीख गए बेटा, तो देखो एक लाइन में बन रहा है, हाँ या ना? यस सर। अब सुनो, बन गया सर। एसिडिक होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह नंबर ऑफ फेराडे ले लें, अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। बोलो यस और नो। यस सर। अरे बोलो भाई। यस सर। नंबर ऑफ यस सर। फेराडे अभी आपको सिखाया है। व्हाट इज नंबर ऑफ फेराडे? IT अपॉन F। यस और नो? यस सर। यस सर। गुड। तो IT अपॉन F इंटू V इन लीटर। बेटा बताइए, I होना चाहिए एम्पियर में, कितना है? 96.5। 96 टाइम पॉइंट। हमेशा सेकेंड में 10 अपॉन फेराडे कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? 1 लीटर। क्या ये 10⁻⁻² आ रहा है? यस सर। यस सर। तो बेटा H+ 10⁻² है तो pH क्या होगा? 2 होगा क्या? यस सर। क्या इस सवाल में कुछ भी है? नहीं सर। नो सर। कुछ नहीं है सर। तो क्यों नहीं बना? क्योंकि सर कुछ नहीं है इसलिए नहीं बनाए। क्या मन? सर लिखो। आंसर तो निकाल दिया था, मुझे डाउट था। ओके चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे बच्चों। सर इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। सर सर हाँ बोलो। जो 0.1 मोलर दिया है एक्वस कॉपर सल्फेट, इधर से उसका पॉइंट। कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ आपको भटकाने के लिए है। क्यों सर? अरे मोलैरिटी के ऊपर कहाँ पीएच डिपेंड कर रहा है, या उसके कंसंट्रेशन के ऊपर?
चाहे 1 मोलर हो, चाहे 0.1 मोलर हो, चाहे 100 मोलर हो, सॉल्यूशन तो एसिडिक ही होगा। वो डिपेंड्स करेगा किसके ऊपर? नंबर ऑफ फेराडे के ऊपर। कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आप। आया बेटा? ठीक है सर। लिखेंगे एवरीवन, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 7.2 लीटर, in the electrolysis of 7.2 liter aqueous solution of copper sulfate, aqueous solution of copper sulfate, a current of 9.65 ampere, a current of 9.65 ampere passed for 2 hours, passed for 2 hours, 2 घंटे के लिए पास किया। डन है बेटा? अरे बोलो। यस सर। गुड। कैलकुलेट क्वेश्चंस का पार्ट 1। क्वेश्चंस का पार्ट 1, mass of copper deposited at cathode, mass of copper deposited at cathode. Part 2, pH of solution after electrolysis, pH of solution after electrolysis. Number 3, volume of O2 produced, volume of O2 produced at anode at STP, at anode at STP. Number 4, सर एक बार रिपीट कर देना। volume of O2 produced at anode at STP, at STP. Number 4, volume of O2 produced at anode, volume of O2 produced at anode at 27 degrees Celsius temperature and 1 atmospheric pressure, 27 degrees Celsius temperature and 1 atmospheric pressure. सब कोई कलम नीचे रखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। कलम नीचे रखिए और क्वेश्चन देखिए। देख लिया? अरे बेटा सबने एक सवाल देखा? अरे बच्चों सवाल देखा सबने? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे। अब सब यहाँ देखिए बेटा, फिर से देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक्वस कॉपर सल्फेट है बेटा। ट्रिक पे चले तो कॉपर है तो कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होगा और एनोड पर जो है वो O2 डिपॉजिट होगा। अगर O2 डिपॉजिट हो रहा है तो सॉल्यूशन में H+ आएगा। अमन ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। अब बताइए, सॉल्यूशन तो एसिडिक है ही। अब एक बात बताओ, O2 डिपॉजिट हो रहा है मतलब इक्वेशन कौन सा चल रहा है एनोड पे बेटा? ये इक्वेशन चल रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस बेटा सर। बाकी बच्चे बोलते नहीं है, बोलना है। यस सर। गुड। अब सुनो बेटा ध्यान से, यहां पर सवाल में क्या लिख रखा है? में 7.2 लीटर। वॉल्यूम कितना है हमारा? 7.2 लीटर। और क्या दे रखा है हमें? कॉपर सल्फेट 9.65 एम्पियर। आई मालूम है 9.65 एम्पियर और टाइम है 2 आवर, मतलब 7200 सेकेंड। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर।
सर सबसे Yes, पहला sir. काम तो बेटा माइंड में दो ही वर्ड आना चाहिए, या तो ग्राम इक्विवेलेंट आए या फिर नंबर ऑफ फेराडे आए, या तो ग्राम इक्विवेलेंट आए या फिर नंबर ऑफ फेराडे आए। फेराडे। ध्यान देंगे यहाँ पर नंबर ऑफ फेराडे। IT अपॉन F, I मालूम, T मालूम और F भी मालूम। 0.72 इज द नंबर ऑफ फेराडे। आगे बेटा एवरीवन, हाँ या ना? यस सर। बहुत अच्छे, नंबर ऑफ फेराडे मालूम है। अब हम जान रहे हैं नंबर ऑफ फेराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, W अपॉन इक्विवेलेंट मास। यस और नो? यस सर। यस सर। 0.72 इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। बेटा कॉपर सल्फेट में N फैक्टर कितना है कॉपर का? Two. 2 बोलना यस है। सर। 2 सर। 2 है। तो बेटा यहाँ पर इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? 63.5 एटॉमिक मास अपॉन 2 ग्राम। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? यस सर। कोई नहीं बोलता यस भाई। सर हो गया। पीएच निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस नंबर ऑफ फेराडे अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर लेंगे। नंबर ऑफ फेराडे 0.72 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर कितना है हमारा? 7.2 मतलब 10 टू 7. -1। सो पीएच इज इक्वल टू 1। क्या ये बात क्लियर हुआ? यस सर Yes, sir. बेटा तीसरा पार्ट ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ O2 एट एनोड। वॉल्यूम एट O2 एट एनोड का मतलब एनोड पे N फैक्टर कितना है? 4 4. 4। एनोड पे N फैक्टर 4 है। फैज मलिक क्लियर है ये बात? यस सर। बेटा वॉल्यूम एट STP इन लीटर का एक फॉर्मूला आपको बनाया है। क्या है फॉर्मूला? जरा देख ले एक बार। IT ये बाय है N। IT अपॉन NF, मतलब ये नंबर ऑफ फेराडे अपॉन N फैक्टर इनटू 22.4। यस और नो? सर यस सर यस सर। नंबर ऑफ फेराडे अपॉन N फैक्टर इनटू 22.4 डिवाइडेड बाय N फैक्टर। क्या सब कुछ मालूम है? 0.72 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय 4। यस और नो? यस सर। यस सर यस सर। अब लास्ट पार्ट, चौथे पार्ट पर क्या V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2 लगा लेंगे? यस सर लगा देंगे। गिवन एंड STP पे। यस और नो? यस सर। यस सर। सबसे सारा पार्ट निकल जाएगा बेटा एवरीवन। Yes, sir. बहुत अच्छे। तो सब नोट कर लीजिए, सब नोट कर लीजिए। हम क्लास यहीं फिनिश कर रहे हैं बेटा। बच्चों क्लास फिनिश कर रहे हैं, सर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड पहले क्वेश्चंस करेंगे, देन कंडक्टिविटी करेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके सर। सर नोट करने को ओके बेटा, क्या कर रहे हो बोलो? सर नोट कर। अरे वेरी गुड, ठीक है बेटा। अरे नए बच्चे सारे बैच 2 के, समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर वेरी गुड। चलिए फिर, ओके बाय। ओके सर। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। बाय बेटा। सर एंड कर रहे हैं। सर एक बोलो। सर एंड कहाँ से होता है? सर जय हिंद। क्या बोल रहे हो? कर लेंगे मैडम। सर ये स्टेप है यहाँ पर, एक मिनट। अब बोलो बोलो बोलो।
सर यहाँ पर स्टेप है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन में n। कहाँ पर? स्टेप आपने लिखवाया था नंबर ऑफ मोल इक्वल टू में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन n पीछे। नंबर ऑफ मोल और पीछे, हाँ, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन n। हाँ बोलो। अरे बोलोगे? इसके बाद का सर ये स्टेप बताना है सर एक बार। क्या ये वाला? यही वाला सर नंबर ऑफ मोल इक्वल टू में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन n, फिर इसके बाद जो स्टेप है। नंबर ऑफ मोल को हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन में 22.4 लीटर। यस सर। तो वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन में 22.4। नंबर ऑफ मोल को क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ से नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह नंबर ऑफ फेराडे, नंबर ऑफ फेराडे आईटी अपॉन एफ है। यस सर। फैक्टर यस सर इनटू में आया? आ गया सर। गुड। ओके सर, बाय सर, थैंक यू। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट एक बार बताना। अब मैं जा रहा हूँ, बाय।